हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश यस में। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अभी तक जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और इसके साथ साथ बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की शपथ किसने लिया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो शपथ है यह किनके द्वारा लिया गया था? तो इसका शपथ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के द्वारा लिया गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। प्रश्न नंबर दूसरा है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो लेखक है, इसका लेखक जॉर्ज ऑरवेल हैं। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है यह कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इसका आंसर जो है सी सही है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? इनमें से दूसरों से मेल कौन नहीं खाता है? तो कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये तीनों जो है ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है। और भांगड़ा जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा जो है यह लोक नृत्य है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यह भिन्न दिया गया है। ऐसे और भी है कि कथकली केरल के शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है और ओडिसी जो है उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है, संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? तो NHRC का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। NHRC की स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया था। इसका वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर छठा है, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सी हेल्प्ड मी, तो क्या हो जाएगा इसका एक्टिव? तो सी हेल्प मी जो है इसका एक्टिव जो होगा आई वॉज हेल्पेड बाई हर हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। प्रश्न नंबर सातवां है, चूज द करेक्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, क्या होगा? तो फ्लोइंग सेंटेंस जो है एकता में बल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। चूज द करेक्ट द अल्टरनेटिव बीच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। इसमें दिया गया है ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट द सफिक्स टू मेक द वर्ड द ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें दिया गया है कि दिस इज अनडाउट वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी सही है, आइडली इसका आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। इसमें दिया गया है कि प्ले विथ फायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी सही है, टू डू समथिंग रिक्स हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, इसमें मैथ दिया गया है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 11 नंबर प्रश्न का उत्तर सी सही है, इसमें 64 मीटर हो जाएगा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाए थे? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाए थे? तो इन्होंने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिए थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव का मृत्यु जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में करवा दिया गया था। और सिख के अंतिम एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो 1921 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। और मोहनजोदड़ो का खोज R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो 1922 ईस्वी में किया गया था। और भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक A. कनिंघम थे। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व हजरत महल के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे और 1857 के क्रांति का एक नायक थे। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने 1857 के क्रांति का नेतृत्व झांसी से की थी। और तात्या टोपे जो है यह लक्ष्मीबाई के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर प्रणाली का खोज किसने किया था? तो सौर प्रणाली का खोज किनके द्वारा किया गया था? तो सौर प्रणाली का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, वास्तविक शब्द
में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इक जो है यह प्रत्यय है। इसका उत्तर बी सही है। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? तो कटोरे में दही जम गई, इसमें अशुद्धि कौन सा दिया गया है? इसमें इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसमें लिंग जो है यह अशुद्धि दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न है, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद स्व जोड़ अधीन हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अन्य मंस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अन्य मंस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची शब्द विरक्त होता है। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित पाठ है वह पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही उनके द्वारा रचित पुस्तक है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होता है? तो जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? तो किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? तो जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होता है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। वेग सदिश राशि है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। इसका आंसर जो है ए सही है। गायरोस्कोप का निर्माण जोहान बोनेबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की परत घूमना एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? तो पृथ्वी का आकर्षण इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है तो मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। तो यदि लिफ्ट जो है यह गति कैसा करेगा? तो यह जो गति करेगा मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करेगा। इसका आंसर जो है डी सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए इसमें से आवश्यक, इसका चौड़ा आधार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए, ये भी सही है। ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्रा होना चाहिए, नहीं, यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 1 और 2 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है तो गोली क्या होगा? तो गोली जो है वह निशाने से ऊपर लगेगी। इसका आंसर जो है बी सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? तो एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। इसका आंसर बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो इसमें से जो संरक्षित रहेगा वह कोणीय संवेग जो है यह संरक्षित रहेगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोगीत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह हुआ कि कठोर से कार्य सिद्ध होता है, कठोर से कार्य सिद्ध होता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड द हॉस्पिटलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है सी सही है। गोल्डनेस इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया एक समझौता था? यह कथन किसका था? तो हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता, यह कथन किसका था? यह जो कथन था यह कथन डॉक्टर एस राधाकृष्णन का था। इसका आंसर जो है डी सही है। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? तो यह खेल भारत में खेला जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग जो करते हैं या जब वोट बराबर होने के नाते से टाई हो रहा है
तो उस समय अपना वोट का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर डी सही है। जैसे और भी प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करते हैं, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। और भी प्रश्न है कि अनुच्छेद 51 के क्या के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देशन दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना यह कर्तव्य दिया गया है, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगला है इसमें कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इसे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और भी है इसमें प्रश्न कि वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व या सोवियत संघ रूस से लिया गया था। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया था? तो गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया जो करवाया गया था, यह कब करवाया गया था? तो यह भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा करवाया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल महिला 15 थी। इसका आंसर ए सही है। और भी प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसका उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी को चुना गया था और संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किए थे। अगला प्रश्न है कि संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? तो जाम्बवती कल्याणम जो है यह किसकी रचना है? तो यह रचना कृष्णदेव राय का है। इसका उत्तर सी सही है। और भी प्रश्न है कि अमुक्त मालव्य यह किनके द्वारा लिखा गया था? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। कृष्णदेव राय तुलुक वंश का शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग जो है यह किस युद्ध में किया गया था? तो इसका प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। इसका आंसर सी सही है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और जो खानवा का युद्ध है यह 17 मार्च 1727 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और घाघरा का युद्ध जो है यह 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी को हराया था। अगला प्रश्न है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो यह सुकरचकिया से संबंधित थे। इसका आंसर ए सही है। और भी प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान के राजकुमार शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। इसका आंसर सी सही है। इन्हें नवप्रात कालीन तारा भी कहते हैं और इन्हें पुनर्जागरण के अग्रदूत या मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और राजा राममोहन राय ने इन्हीं के प्रयास से 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में किसका उल्लेख किया गया था? तो इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। सन्यासी विद्रोह का शुरुआत 1760 ईस्वी के दशक में प्रारंभ हुआ था। भील विद्रोह सेवा राम के नेतृत्व में 1825 ईस्वी में हुआ था और खासी विद्रोह 1830 से 33 में आसम में तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। और मुंडा विद्रोह जो है मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी में किया गया था। 43 नंबर प्रश्न है सिजगी है, तो सिजगी क्या है? तो सिजगी जो है यह सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 44 नंबर प्रश्न है कौन सा देशांतर प्रधान या मोहतर के साथ मिलकर गलों पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो गलों पर बृहत वृत्त का निर्माण जो करता है यह
तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो किस महासागर की सबसे लवणता अधिक है? तो सबसे अधिक लवणता अटलांटिक महासागर का है। इसका उत्तर जो है ए सही है। जैसे और भी प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक लवणता तुर्की के बांज झील 330% पाया जाता है और मृत सागर की लवणता 238% है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे स्थलीय लंबी सीमा जो है सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ है। इसका उत्तर सी सही है। बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर है और चीन का 3488 किलोमीटर है और पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है और नेपाल का 1751 किलोमीटर है और म्यांमार का 1643 किलोमीटर है और अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। जैसे और भी है कि वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है और यह एक प्रकार का लैगून झील है। कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में अवस्थित है और पारादीप जो बंदरगाह है यह उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है, इसमें किसके छोड़कर? इसमें सभी दिया गया है लेकिन इसमें एक गलत है। तो यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, यह बिल्कुल सही है। इसके किनारे महाकालेश्वर के मंदिर है, तो यह गलत दिया गया है। इसके किनारे महाकालेश्वर के मंदिर नहीं है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच यह बहती है, तो ये भी सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, तो ये भी सही है। महाकालेश्वर का जो मंदिर है यह इस नदी पर नहीं बनाया जा रहा है। यह जो मंदिर है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही दिया गया है। 49 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वह कौन सा राज्य है? तो सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कर्नाटक है। इसका उत्तर बी सही है। और भी जैसे प्रश्न है कि विश्व में ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है और कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम काफिया अरेबिका है और इसका उत्पत्ति यमन और इथोपिया की पहाड़ियों में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्वान है? तो किस प्रकार के वन जो है वह भारत में सर्वाधिक विद्वान है? तो सर्वाधिक विद्वान उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ जो वन है यही सबसे अधिक है। इसका उत्तर सी सही है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र जो बना है यह कौन सा संशोधन के द्वारा बना है? तो यह 69वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश का देन है? तो माप तौल का दशमलव जो प्रणाली है यह किस देश का देन है? तो यह फ्रांस का देन है। इसका उत्तर डी सही है। जैसे और भी एक प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था, जो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार था? तो भारत के संविधान की उद्देशिका का जो आधार था यह किनके द्वारा पेश किया गया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो भारतीय संविधान में कौन सा लिया गया है? तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान जो है यह लिया गया है। इसका उत्तर डी सही है। जैसे और भी प्रश्न है कि गणतंत्रीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो गणतंत्रीय प्रणाली जो है फ्रांस से लिया गया है। राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है? तो उसका सदस्य जो नहीं होता है राज्यसभा का जो है उसका सदस्य नहीं होता है। इसका उत्तर ए सही है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो वह जो है, क्या वे परामर्शी संस्थाएं हैं? तो नहीं, गलत है। वे संविधानेतर संस्थाएं हैं? तो नहीं, ये भी गलत है। वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये भी गलत है। ये सब जो है यह एक संवैधानिक संस्था है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करती है? तो वाणिज्य उधारी को नियमित करती है वह कौन सा संस्था करता है? तो वह संस्था भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, इको मार्क किसी उत्पादन पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है, वह किस उत्पाद पर होता है? तो इको मार्क जो है यह पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। तो इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो घोषणा किया जाता है, यह घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने हैं। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना है। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंध है? तो यह परिघटना किससे संबंध है? तो यह परिघटना जो है परासन से संबंध है। इसका आंसर ए सही है। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? इसमें हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यह गलत है। हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनते हैं, तो ये भी सही है। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं है, गलत दिया गया है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन जो है यह भविष्य का इसे ईंधन भी कहा जाता है। 64 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी होते हैं परंतु उनमें संवहनीय ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? यह किसके सदृश होते हैं? तो यह सदृश जो होते हैं शैवाल का होता है। इसका उत्तर बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन सा है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है उत्तरदायी है। 66 नंबर प्रश्न है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो विटामिन और रोग के लिए कौन सा सही सुमेलित है? तो विटामिन ए रिटेक्स, तो यह गलत दिया गया है। विटामिन ए जो है रिटेक्स नहीं होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, यह बिल्कुल सही है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका हम उत्तर बता देते हैं। तो 67 नंबर का उत्तर जो है ए हो जाएगा। 67 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 68 नंबर है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बी सही है। और 70 नंबर है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर है इसका आंसर डी सही है। और 72 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और 73 नंबर प्रश्न है, इसका भी उत्तर ए सही है। और 74 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है ए सही है। और 75 नंबर मैथ है, इसका आंसर सी सही दिया गया है। तो मैथ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो विकसित किया गया है यह मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है। इसका आंसर ए सही है। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया था? तो मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता जो है किसे घोषित किया गया था? तो यह आर बोनी ग्रेवियल को किया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। 78 नंबर प्रश्न है, 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का जो खिताब है यह किनके द्वारा जीता गया है? तो यह खिताब ए सावलेंका के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा विश्व कप 2022 का जो खिताब है यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह खिताब अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर डी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। इसका उत्तर जो है बी सही है। शोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो शोल्डर जो है यह किस धातु का मिश्रण है? तो शोल्डर टिन और लेड का मिश्रण है।
इसका आंसर जो है ए सही है। जैसे और भी प्रश्न है कि जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनियम को कहा जाता है, रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है, समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल जो किया जाता है अश्रु गैस, वह क्या होता है? तो वह गैस जो होता है क्लोरीन होता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है सिरका जिसे विनेगर भी बोलते हैं निम्नलिखित में से किसका वाणिज्य नाम है? तो सिरका जो है किसका वाणिज्य नाम है? तो सिरका यह एसिटिक अम्ल का वाणिज्य नाम है। इसका उत्तर जो है सी सही है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और जो दही है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में उस कण का नाम बताइए जिनका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, इसमें से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन का बना रहना अनिवार्य है। घरेलू खाना पकाने के लिए गैस में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? तो घरेलू खाना पकाने के लिए गैस में क्या होता है? तो इसमें जो होता है इसमें द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो इसमें से संश्लिष्ट पॉलीमर जो है कौन सा है? तो संश्लिष्ट पॉलीमर जो है वह पॉलीस्टाइन है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो रक्त जो है यह किसकी तरफ जाता है? तो रक्त यह महाधमनी की तरफ जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में जो है अशुद्ध रक्त होता है। 88वां और प्रश्न है परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पीय भाग होता है। तो परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पीय भाग कौन सा आता है? तो इसमें पुष्पीय भाग जो होता है वह क्या होता है? तो इसमें इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। हक बिंदु जो है यह पुष्पीय भाग होता है। तो इसका आंसर सी सही है। 89वां और प्रश्न है किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में क्या दिया जाना चाहिए? तो तुरंत ऊर्जा के लिए उसे क्या देना चाहिए? तो तुरंत उसे कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रमण है? तो विषाणु वायरस मानवों के जो संक्रमण है इनमें से कौन सा है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। H5N1 जो है यह विषाणु वायरस मानवों के लिए संक्रामक है। ऐसे और भी है कि ब्लड फ्लू जो होता है यह H5N1 के कारण होता है और H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है यह किससे स्रावित किया जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन यह अवाटू ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। 92वां और प्रश्न है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है? तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो रसायन है वह रसायन कौन सा है? तो वह रसायन सोडियम बेंजोएट है। इसका आंसर जो है बी सही है। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य ग्राहकों को जमा स्वीकार करना, बिल्कुल सही है। ऋण तथा अग्रिम देना, ये भी सही है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिया गया है। 94वां नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है? तो वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है? जैसे बिहार को पर्यटन का प्रोत्साहन मिलता है। इसका आंसर जो है बी सही है। बाजार के नियमन का प्रतिपादन किसने किया था? तो बाजार के नियमन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन जे.बी. से के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। और यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। देयर 2 एरर्स इन योर वर्क। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसमें खाली स्थान में आर को भर देंगे। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें सही पूछा जा रहा है। तो इसमें सही जो है असेंबली जो है सही लिखा गया है। इसका उत्तर बी सही है। 98वां नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें सेंटेंस दिया गया है द पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन लाइव हेयर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, लोग रहते हैं। तो इसका आंसर जो है बी सही है। 99वां नंबर प्रश्न है चूज द इनडायरेक्टली स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस।
इसमें दिया है कि ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें अब्स्ट्रैक्ट दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर कर्व हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।